कि पूर्वांचल में आपसे कोई बड़ा शक्तिशाली समाज नहीं है। और मैंने उसी दिन कसम खा लिया कि मैं अब किसी राजनीतिक दल का काम नहीं करूंगा और किसी भी राजनीति से हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा। किया संत कबीर नगर का रहने वाला हूं, मैं अपने समाज की पीड़ा को समझता हूं, अंदर से समझता हूं। लेकिन आज आप लोगों ने अपने शक्ति का प्रदर्शन करा करके सबको एहसास दिलाने का काम किया। साथियों, मैं अगर एक दिन भी अपने जिंदगी का काम करूंगा तो अपने समाज के लिए करूंगा, और मेरे जिंदगी का एक दिन भी अगर बचा रहेगा तो मैं अपने समाज के लिए खर्च करूंगा। समाज के लोग इसका उदाहरण भी देते थे कि ये सैंथवार समाज कभी भी इकट्ठा नहीं हो सकता है, क्योंकि समाज की दिशा और दशा जब तक उस देश नहीं क्लियर होगा तब तक कोई काम नहीं हो सकता है। गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में 11 फरवरी को आयोजित सैंथवार मल्ल महासभा की सैंथवार मल्ल भागीदारी संकल्प महारैली में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कितनी बेबाकी से बताया कि उन्होंने सैंथवार मल्ल महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्षता क्यों स्वीकारी और अब तक उन्होंने इस महारैली की आवश्यकता को समझते हुए क्यों इसका आयोजन किया और इनका श्री गंगा सिंह सैंथवार जी के उद्बोधन से पहले मैं उनके बारे में दो लाइनें बोलना चाहूंगा। इस बरस हमने जमीनों में धुआं बोया है, इस बरस हमने जमीनों में धुआं बोया है, फल नहीं आएंगे, अब शाखों पे बम आएंगे। साथियों, अब मैं अनुरोध करूंगा, शैतान नहीं एकता जिंदाबाद, शैतान नहीं एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नहीं एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 गंगा सिंह सैंथवार जिंदाबाद, गंगा सिंह सैंथवार जिंदाबाद। सभी साथियों से निवेदन है कि जो अभी जा रहे हैं हम उनका 5 मिनट समय लेना चाह रहे हैं, और मैं अपना उद्देश्य, अपने महासभा का उद्देश्य और किस उद्देश्य से आप इस रैली में आए हैं, ये उद्देश्य आप लोगों तक मैं पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि समाज की दिशा और दशा जब तक उस देश नहीं क्लियर होगा तब तक कोई काम नहीं हो सकता है। साथियों, आज के कार्यक्रम में आए हुए हमारे सभी गांव-गांव से, क्षेत्र से, और हमको लगता है यूपी नहीं बिहार से भी लोग आए हुए हैं। मैं सभी अपने स्वजाति बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और सबके प्रति सैंथवार मल्ल महासभा की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मंच पर बैठे हमारे समाज के जो पुरोधा हैं, जिन्होंने 2 पुश्त अपना इस समाज को जगाने में अपना सब कुछ खर्च किए, ऐसे आदरणीय दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री आदरणीय राधे श्याम चाचा जी, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिनके बारे में आप लोगों को कई मीटिंगों में बता चुके हैं कि उनकी समाज के प्रति सोच क्या है। उनके द्वारा छात्रावास सैंथवार मल्ल महासभा का निर्माण भी कराया जा रहा है, जिनकी अध्यक्षता आज भाई देवरिया पेपर मिल के मालिक और सैंथवार मल्ल महासभा के संपदा अध्यक्ष भाई संजय सिंह जी, और उनके बगल में बैठे पनियारा और शाहजहानवा से पूर्व में विधायक रहे, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे, युवाओं के दिलों की धड़कन और समाज के आन बान की लड़ाई लड़ने वाले भाई जीएम सिंह जी, उनके बगल में बैठे भाई रविंद्र प्रताप मल्ल जी जो 2 बार के विधायक रहे, और पनियारा से चुनाव लड़े भाई किसान सिंह जी, देवरिया से चुनाव लड़े भाई पिंटू सिंह जी, बगल में बैठे राकेश सिंह जी जो केदार चाचा के लड़के हैं, आर्य सिंह चाचा, बगल में बैठे उनके वीरेंद्र भैया जो बहुजन समाज पार्टी से 2 बार हाटा से चुनाव लड़े,
और सैंथवार महासभा के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, सभी ब्लॉकों के ब्लॉक अध्यक्ष, गौरव भैया जी, हमारे मंच पे 3 महिलाएं बैठी हैं, मैं उनको समय नहीं दे पाया साथियों। इंदुमती जी बैठी हैं, संगीता सिंह जी बैठी हैं, ज्योति सिंह जी बोलना चाह रही थी। मैं उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूँ, माफी मांग रहा हूँ कि मंच पे आपको समय नहीं दे मिला। मैं आप सभी के क्षमा प्रार्थी हूँ। संगीता सिंह जी दिल्ली से चल करके बेचारी आई हैं इस कार्यक्रम को सुनने के लिए। मंच पर बैठे सभी हमारे सम्मानित साथियों, जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, जिनको मंच पे बुलवा नहीं पा रहा हूँ, सबसे मैं माफी मांगते हुए सभी हमारे सम्मानित चेयरमैन, सभी सम्मानित हमारे प्रमुख, सभी सम्मानित हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष, सभी से मैं माफी मांगते हुए आप लोगों के बीच में सीधे आना चाहता हूं। देखिए साथियों, मेरे समाज के लोग ये सोच लिए थे कि मेरा समाज कभी इकट्ठा नहीं होगा, और लोग अन्य समाज के लोग इसका उदाहरण भी देते थे कि ये सैंथवार समाज कभी भी इकट्ठा नहीं हो सकता है। और मैं सभी राजनीतिक दलों में मैं भी काम किया, संत कबीर नगर का रहने वाला हूं। मैं अपने समाज की पीड़ा को समझता हूं, अंदर से समझता हूं। चाहे वो राजनीतिक क्षेत्रों में काम करते हो, किसी दल में करते हो, और चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्रों में काम करते हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्रों में काम करते हो, लेकिन मेरे समाज के लोगों को जिस तरह से उनके हक और हिस्से और उनकी जो व्यवस्था है मिलनी चाहिए, प्रशासन में जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनको जिस तरह से व्यवस्था मिलनी चाहिए, मेरे समाज के लोगों को कहीं कोई हिस्सेदारी और प्रशासनिक भागीदारी नहीं मिल पा रही थी। और जब मुझको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया साथियों, मैं कई करोड़ों रुपया खर्च करके सभी दलों में टिकट मांगने का काम किया, लेकिन जब मुझको टिकट नहीं मिला साथियों, मैंने उसी दिन कसम खा लिया कि मैं अब किसी राजनीतिक दल का काम नहीं करूंगा और किसी भी राजनीति से हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं अगर एक दिन भी अपने जिंदगी का काम करूंगा तो अपने समाज के लिए करूंगा, और मेरे जिंदगी का एक दिन भी अगर बचा रहेगा तो मैं अपने समाज के लिए खर्च करूंगा। इसी आशा विश्वास के साथ मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। और साथियों, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, मेरे ऊपर 3 शर्त रख दी गई। एक शर्त ये रख दी गई कि 11 फरवरी को चंपा देवी पार्क में बहुत बड़ी समाज की रैली करवाना है आपको। दूसरी शर्त रख दी गई कि आपको सैंथवार महासभा बनवाना है, और तीसरी शर्त रख दी गई कि आपको इस रैली में 20 लाख रुपया भी देना है। मीटिंग में ये बातें तय हुई थी। लेकिन मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं साथियों कि आपने रैली भी सफल कराया और मेरा 1 रुपया खर्च भी नहीं होने दिया। आप लोगों के बदौलत रैली भी हो गई और आप लोग रैली करके अपनी एकता का परिचय भी दे दिया साथियों कि आपने रैली भी सफल कराया और मेरा 1 रुपया खर्च भी नहीं होने दिया। आप लोगों के बदौलत रैली भी हो गई और आप लोग रैली करके अपनी एकता का परिचय भी दे दिया साथियों। ये आपकी देन है, ये गंगा सिंह सैंथवार की देन नहीं है, लेकिन गंगा सिंह सैंथवार इस विश्वास के साथ इस तीनों जिम्मेदारियों को लिए थे कि मेरा समाज कभी पीछे नहीं हटेगा। जो भी धन बल शक्ति की जरूरत पड़ेगी मेरा समाज खर्च करेगा साथियों। और वो आज मुझको दिखने लगा। आज आप लोग जानते होंगे, किसी को कल्पना नहीं थी कि इतनी भीड़ चंपा देवी नहीं पूरे गोरखपुर शहर को भरने का सैंथवार समाज पूरा करेगा, लेकिन आज आप लोगों ने करके दिखा दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं साथियों कि आप लोग इसी तरह से अपनी एकता एकजुटता हमेशा बनाए रहिएगा। आपको मैं बताना चाहता हूं
कि पूर्वांचल में आपसे कोई बड़ा शक्तिशाली समाज नहीं है। पूर्वांचल में सबसे बड़ी शक्ति अगर किसी की है तो मेरे सैंथवार समाज के लोगों की साथियों शक्ति है। लेकिन आज तक इस शक्ति को कोई पहचानता नहीं था, लेकिन आज आप लोगों ने अपने शक्ति का प्रदर्शन करा करके सबको एहसास दिलाने का काम किया साथियों।